शाहजहांपुर के अशोक विहार कॉलोनी निवासी दलित परिवार के युवक सौरभ दीप ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर पीसीएस परीक्षा पास कर नायब तहसीलदार पद हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है। मात्र 26 वर्ष की उम्र में मिली इस सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सौरभ ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलकर अपने सपनों को साकार किया है। उनके पिता ने भावुक होकर बताया कि वह खुद प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया, जिसे आज उनके बेटे ने पूरा कर दिया। सौरभ ने कहा कि वह आगे भी बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए समाज की सेवा करते रहेंगे। देखिए, इस वक्त हम शाहजहाँपुर जनपद शाहजहाँपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक युवा पीढ़ी से शाहजहाँपुर से एक उभरता हुआ चेहरा, जिन्होंने आज पीसीएस की तैयारी करके अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने का काम किया है और अपनी सोच को लेकर समाज हित के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और बहुत ही कम समय में एक उच्च पीसीएस की तैयारी करना एक बहुत ही कठिन परीक्षा है, जिसको लेकर आज इन्होंने तैयारियां की। हमारे साथ सौरभ दीप जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना संघर्षों के साथ में उन्होंने यहाँ से इस सीढ़ी पे चढ़कर यहाँ पे कदम रखा है और कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा और कितने लोगों का योगदान रहा और आगे समाज हित में क्या उनका योगदान रहने वाला है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ जी, इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कितने संघर्ष करना पड़े आपको? सर, मैंने लगभग काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो एक हतोत्साह भी होती थी कि सर क्या कमी रह गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं। काफ़ी लग में एक टाइम पे सोचा भी कि सर इस जो मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको रहने दूँ, लेकिन सर मेरे फादर ने हमेशा मोटिवेट किया, मुझे मदर ने सपोर्ट किया। और एक जो इंस्पिरेशन है सर डॉक्टर अम्बेडकर की, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया तो मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। सर उससे बहुत बड़ी मुझे एक मोटिवेशन मिला और यही कारण है कि सर मैं आज पहुंचा हूं सर, और आप लोग के समझ आगे समाज के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए? जस्ट जिस पद में मैं हूं सर, उस कार्यशैली को अपना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और पंक्चुअलिटी के साथ उसको आगे निर्वहन करूंगा। जो सर हम पढ़ते आए हुए थे सर एथिक्स में कि हमें ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, इन सब का प्रयोग करते हुए सर मैं बिल्कुल ग्राउंड वर्क पे काम करूंगा सर। देखिए, ये हमारे साथ सौरभ दीप जी मौजूद थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपनों पर चलकर उनके मार्गदर्शन को अपनाकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और वही उनका ये भी कहना है, जिस तरीके से समाज के लिए काम करेंगे वो एक ग्राउंड पे काम करेंगे, ताकि किसी भी गरीब से गरीब और दबे कुचले वर्ग को सहारा देके पीड़ितों की आवाज़ बनकर उनका कार्य करेंगे। किसी भी तरीके की किसी को दिक्कत ना हो, सरकार की नीतियों के साथ चलकर ही काम करेंगे। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात करी थी सौरभ दीप जी की, जिन्होंने पीसीएस की तैयारी करके और तैयारियां करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वही हमारे साथ उनके माता पिता, जिनका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है कि बच्चों की कामयाबी के पीछे हमेशा माता पिता का ही हाथ होता है। उनके संस्कारों के पीछे, उनकी परवरिश में उनके संस्कारों के पीछे माता पिता का हाथ होता है। आज हमारे साथ सौरभ दीप जी की माता जी और उनके पिताजी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना पड़ा और कितने संघर्ष किए हैं, जो आज उन्होंने यहाँ पर पीसीएस बना करके बेटे को यहाँ पे इस मुकाम पे लाके खड़ा करा है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने सौरभ दीप जी को यहाँ तक पहुँचाया, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? काफ़ी सर संघर्ष करने पड़े, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाना, फिर स्कूल भेजना, फिर दोपहर में आते थे तो कोचिंग वगैरह जाते थे। फिर साइकिल से इसने सारी पढ़ाई की तैयारी की है। मतलब उसके बाद में जो घर आता था फिर पढ़ता था 2-2 बजे रात तक पढ़ता रहता था। अच्छा, आगे जो आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, आपको कैसा लगता है, कैसी खुशी महसूस होती है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसका इंतज़ार बहुत दिन से था हमारा। तैयारी 6-7-8 साल से कर रहा था बच्चा और काफ़ी तैयारी करी इसने। और मैं सोचती हूँ कि जो आगे बढ़े, खूब आगे उन्नत करे, और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। आगे आपका क्या मार्गदर्शन रहने वाला है? मैं कहती हूँ इससे कि मतलब आगे और तैयारी करे, आगे बढ़े, खूब उन्नत करे, हमारा बेटा बहुत आगे बढ़े। देखिए, हमारे साथ उनकी माता जी मौजूद है, वही हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि कितने संघर्ष करना पड़े। जी सर, क्या नाम है सर सबसे पहले? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। मेरा बेटा आप जो यहाँ पर पधारे हैं, इसलिए कि मेरा बेटा जो है पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर यहाँ पर चयनित हुआ है। इसके लिए आप सभी का आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो है बेटे ने मेहनत की और मैंने
जहाँ तक कोशिश की है, कभी भी कोशिश इनके कोशिश में कभी भी रुकावट नहीं आने दी। अगर कोई पैसे की ज़रूरत है या समय की ज़रूरत है, कहीं पर भी मैंने पुरजोर तरीके से मैंने वहाँ पर कार्य किया। और जहाँ तक मुझे उम्मीद थी हर हालत में कि बेटा एक दिन अधिकारी के पद पर वो चयन उसका होगा। देखिए, ये इनके पिताजी मौजूद थे जिनके मन में एक सपना था, क्योंकि इनकी एक विचारधारा जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन पर चलने की थी। उसी पे ये परिवार खुद भी चला और अपने बच्चों को भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चला करके और उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना करके अपने बेटे को पीसीएस की तैयारी करवा कर नायब तहसीलदार बना दिया है। और आगे भी उनका यही कहना है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी बेटे के साथ हमेशा खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेटे की जीवनी को लेकर इस परिवार के वो संस्कार है कि अपने संस्कारों के ऊपर चल के किसी भी दबे कुचले और गरीब पीड़ित की मदद हमेशा करना। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा एक पीड़ित गरीब और दबे कुचलों की आवाज़ को बुलंद किया था, आज उन्हीं इन माता पिता के वही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मार्गदर्शन पर चलने की अपने बेटे को सीख दी है कि हमेशा बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चल करके और दबे कुचलों और वंचित लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़, रईस खान, शाहजहांपुर।